हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो प्रैक्टिस रहेगा वो पर्यावरण पर आधारित रहेगा और इस प्रैक्टिस में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा बार बार आते रहते हैं और थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चन हैं, वो गलत हो जाते हैं या मिस्टेक हो जाती है उन क्वेश्चंस में। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी बारीकियों को हम देखेंगे और उनको समझेंगे भी, और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण पर आधारित टॉप 1000 जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए रोज़ाना सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जैसे UPPCS हो गया, ARO हो गया, UPSI हो गया और टेट CTET सुपर टेट, इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। आज का प्रैक्टिस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? विकल्प हैं हाइड्रोफाइट्स, बी है मेसोफाइट्स और सी है जीरोफाइट्स और डी है एपीफाइट। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? तो विकल्प जो सी है जीरोफाइट जो है, ये रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जीरोफाइट्स और विकल्प सी पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी निके, ठीक है, की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। जो पारिस्थितिकी निके है इसकी जो संकल्पना है, कौन इसको प्रतिपादित किया था? तो विकल्प है C पार्क ने, फिर बी है ग्रीनेल्स ने और सी है डार्विन ने और डी है E.P. ओडम ने। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी निके जो है इसकी संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था क्वेश्चन 2 में? तो विकल्प बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो है, विकल्प जो बी था हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनेल्स ने जो है पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जो स्थिर पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है क्या है? ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है इसमें महासागर और फिर है वन और फिर रेगिस्तान फिर है पर्वत। तो सही विकल्प प्रश्न 3 का क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है ये जो है सही विकल्प हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र जो है, जो थर्ड क्वेश्चन था और जो सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र था वो हमारा क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। प्रश्न 3 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 4 ये कह रहा है कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? प्रश्न 4 में मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? विकल्प क्या है ये देखते हैं। पहला विकल्प है वनोन्मूलन और बी है संबंधित पौधे की नई किस्में और फालतू पशु की नई किस्में विकसित करना और सी है कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग करना और जो इसका विकल्प डी है वो है जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो प्रश्न 4 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है हमारा प्रश्न 4 का विकल्प जो बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 का विकल्प बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। संबंधित पौधे की नई किस्में और फालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना जो है मनुष्य जो है इसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन जो है बनाए रख सकता है। अगले प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है वो देख लेते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है कि सामाजिक वानिकी, सामाजिक जो वानिकी है क्या है? पहला है इसका विकल्प क्या है? जो सामाजिक वानिकी क्या है? पहला विकल्प है निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंध और सी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का पौधा उगाना और डी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5 में सही विकल्प क्या हो जाएगा 5th में? तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा डी जो है विकल्प सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ठीक है, प्रश्न 5th में जो है प्रश्न 5th में विकल्प जो डी है सामाजिक जो वानिकी था क्या है? तो विकल्प डी जो है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में, एडिलेड में या लंदन में या रियो डी जेनेरो में? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 6 में? विकल्प जो डी है रियो डी जेनेरो में जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है ये हुआ था। ठीक है, विकल्प डी प्रश्न 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है? 7 प्रश्न कह रहा है कि
राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? 7 में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये बताना है। तो विकल्प देखते हैं, शिमला में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है, बेंगलुरु में है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 7 का? विकल्प जो सी है, लखनऊ में जो है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है ये स्थित है। 7 प्रश्न का विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह ली वो देख लेते हैं। 8 कह रहा है कि भारत में वन में अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? प्रश्न 8 में। तो पहला विकल्प क्या है इसमें? प्रश्न 8 में दिल्ली है, भोपाल है, देहरादून है, लखनऊ है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 8 में? विकल्प जो सी है, देहरादून में जो है वन अनुसंधान जो संस्थान है ये स्थित है। ठीक है, विकल्प सी 8 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न 9th की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। 9 कह रहा है कि पृथ्वी का विशालतम जो पारिस्थितिक तंत्र है क्या है? बायोम है, जलमंडल है, स्थलमंडल है। जो विकल्प डी है वो क्या है? जीवमंडल है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 9 में? तो विकल्प बी जो है प्रश्न 9 में जो हमारा जलमंडल है, प्रश्न 9 में जलमंडल जो है प्रश्न 9 में पृथ्वी का जो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है ये करेक्ट आंसर होगा, बी विकल्प जलमंडल। ठीक है, अगले प्रश्न 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th प्रश्न क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। प्रश्न 10th कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पहला है धान का खेत, या वन, या घास का मैदान, या झील। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 10 में? तो विकल्प ए जो है ये क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, धान का जो खेत है विकल्प ए प्रश्न 10 में वो जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी जो है तंत्र है। अगले प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रही वो देख लेते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है कि रेड डाटा बुक, प्रश्न 11 किसका विवरण दिया गया है? ठीक है, रेड डाटा बुक में जो है किसका विवरण जो है दिया गया है? केवल विलुप्त जीव जंतु, या बी है संकटापन्न पादप और जीव जंतु, और फिर सी है जीवाश्म पादप, और डी है केवल संकटापन्न पादप। तो सही विकल्प 11 का क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है संकटापन्न पादप और जीव जंतु जो है रेड डाटा बुक जो है इसमें जो है इनका विवरण दिया गया है। अगले प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रही वो देख लेते हैं। प्रश्न 12 कह रहा है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लुप्त हैं, संकटापन्न है, खतरनाक हैं, और जो विकल्प डी है विरली हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 12 प्रश्न का? विकल्प जो वी है संकटापन्न है उसमें जो है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती हैं जो संकटापन्न है। विकल्प बी जो है क्वेश्चन 12 का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? जैव विविधता के लिए प्रश्न 13 में कौन खतरा है? भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, और फिर हिमालय में अगम्य आवास, और सी है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, और डी है आरक्षित जीवमंडल बनाना। तो 13 प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? विकल्प जो हमारा सी जो है ये जैव विविधता के लिए खतरा है। ठीक है, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती ये किसका खतरा है? जैव विविधता के लिए खतरा है। तो विकल्प सी जो है प्रश्न संख्या 13 में सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 14 कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिक जो असंतुलन है उसके लिए जो कारण है, जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प हैं वनोन्मूलन, और फिर है मरुस्थलीकरण, सी है बाढ़ एवं अकाल, और जो इसी में डी है वो है वर्षा की परिवर्तनता। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 में? तो सही विकल्प हो जाएगा 14 में विकल्प जो ए है वनोन्मूलन जो है, विकल्प ए प्रश्न संख्या 14 में विकल्प जो ए है। भारत में जो पारिस्थितिक असंतुलन है इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो वनोन्मूलन है। ठीक है, 14 का ए विकल्प जो है वो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रही वो देखते हैं। 15 कह रहा है कि ताल पारिस्थितिक तंत्र, प्रश्न 15, स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी और प्लवकों पर, और सी है मछलियों और सरीसृपों पर, डी है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो सही विकल्प 15 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर जो है ताल पारिस्थितिक तंत्र जो है इसकी जो स्थिरता है वो निर्भर करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला जो मुख्य कारक है वो बताना है। मानव की गतिविधियाँ, रेबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, और जो डी है विकल्प खाद्य की उपलब्धता।
तो सही विकल्प प्रश्न संख्या 16 में क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 16 में जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। मानव गतिविधियां जो हैं प्राकृतिक या प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला जो है मुख्य जो है कारक है। ठीक है, मुख्य जो कारक है, विकल्प ए प्रश्न 16 में सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन जो है के नाम से जाना जाता है। वैश्विक विरासत जो वन है, वैश्विक विरासत का वन जो है माना जाता है, तो विकल्प उड़ीसा में जो नंदन कानन है उसे, या असम में काजीरंगा, या सी जो है विकल्प पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, और जो डी विकल्प है पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो सी है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है उनको वैश्विक विरासत का जो वन है वो माना जाता है। तो 17 प्रश्न का विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 18 ये कह रहा है कि वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। क्लोरोफिल है, या कैरोटीनॉइड है, और सी है फाइकोसाइनिन है, और डी है प्लास्टिड। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 18 प्रश्न में, तो 18 प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प जो सी है फाइकोसाइनिन जो है ये एक ऐसा वर्णक है जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों से या परावैंगनी किरणों के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे जो है ये बचाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पर्यावरण की दृष्टि से। फाइकोसाइनिन विकल्प सी जो है 18 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है वो बताना है। उष्ण कटिबंधीय वनों में, या शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, या सी है शंकुधारी वनों में, या डी है उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो सही विकल्प 19 का क्या हो जाएगा, विकल्प जो ए है उष्ण कटिबंधीय वनों में जो है सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है। विकल्प ए 19 प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है ये बताना है। गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, या शेर के लिए। तो सही विकल्प प्रश्न 20 का क्या हो जाएगा, किसके लिए जो काजीरंगा है वो जाना जाता है। तो काजीरंगा जो है वो गैंडा के लिए जो जाना जाता है। विकल्प ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 20 का। ठीक है, प्रश्न 20 के साथ ही आज का जो प्रैक्टिस सेट था जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पे जो बेस था ये समाप्त होता है। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सकें। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।